मम्मी जी, मेरी शादी में मेरी मम्मी ने जो मुझे गहने दिए थे ना, जिसे आपने लॉकर में बहुत अच्छे से सजा के रखा है, वो मुझे 2 दिन के लिए मिल सकते हैं क्या? वो क्या है ना, मेरे भाई की शादी है, शादी से आने के बाद पक्का मैं आपको दे दूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नकली पहन के चली जाना। माँ जी, मेरी शादी में मेरे पापा ने जो मुझे वॉशिंग मशीन दिया था, जिसको मैं यूज करती हूँ तो लाइट बिल ज्यादा आ जाता है, तो क्या मैं उसमें कपड़े धो सकती हूँ? वो क्या है ना, कपड़े भी ज्यादा और मेरे हाथों में भी दर्द है। सिर्फ आज के लिए, कल से पक्का मैं हाथ से धुलूंगी कपड़े। एक दिन के लिए क्या लाइट बिल बढ़ाना? एक काम कर, हाथ से ही धो ले। मम्मी जी, मेरी शादी में मेरे भाई ने जो मुझे कार गिफ्ट की थी, जिसमें आपका पूरा खानदान घूमता है सिर्फ मुझे छोड़कर, उसकी चाबी मुझे 2 घंटे के लिए मिलेगी क्या? वो मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, शाम को मैं पक्का आके आपको चाबी दे दूंगी। अरे काहे इतना पैसा पेट्रोल का खर्चा करेगी? इससे अच्छा है ऑटो से चली जा। इसकी शादी से आया हुआ दहेज में एक एक सामान मैं इस बौरिया को कभी यूज नहीं करने दूंगी। देवरानी जी, माँ जी कह रही थी कि अगर कोई भी आया करे ना, काकी चाची ताई, तो उनके सामने थोड़ा पल्लू कर लिया करो। दीदी, आप ना मम्मी जी को पहले ही कह दीजिए कि कोई भी आएगा तो मैं उनके लिए 4 मीटर का पल्लू लेके नहीं घूमूंगी। साड़ी पहनी इतना काफी नहीं है क्या? क्यों ऐसा काम करना है जिससे बाद में मैं फेक लगूं? तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे आप बाद में ना कर सको। अच्छा ठीक है, मैं माँ जी से कह दूंगी। अरे अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो तुम? अरे दीदी, चूड़ी निकाल रही हूँ, सोने जा रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है? हो, हमारे यहाँ नई बहुएं चूड़ी नहीं निकालती हाथ से, अशुभ होता है भाई। दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं टीवी सीरियल की बहू नहीं हूँ जो घूंघट में और मेकअप में सोऊंगी। देवरानी जी, तैयार होके बाहर आ जाओ, माँ जी कह रही है पूजे में चलना है। नहीं जेठानी जी, मुझे पूजा करने के लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो इंस्टाग्राम पे भगवान की फोटो देख के पूजा कर लेती हूँ। अगर तुम ऐसे ही इंस्टाग्राम पे फोटो देख के भगवान जी की पूजा करती रही ना, तो ये घर वाले कुछ दिन बाद तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। आओ जल्दी। पता है देवरानी जी, जो इसके पहले देवर जी के लिए रिश्ता आया था ना, वो मेरी मौसी के लड़की का था। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, उन लोग तो 10-15 लाख रुपए नगद देने के लिए तैयार थे और 10-15 किलो सोना भी। पर पता नहीं देवर जी को आप में क्या अच्छा लगा, जो कि आपके यहाँ से कुछ आया भी नहीं। लेकिन अब किस्मत को क्या ही कह सकते हैं, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। क्यों जी? सासू माँ जी कह रही थी कि तुम्हारी शादी में जितने पैसे मिले थे सब खत्म हो गए। अरे कम से कम बोला होता 15-20 करोड़ दे, ये क्या 10-15 लाख उठा के लेके आ गई? दीदी, औकात के हिसाब से ही देंगे ना, औकात तो आपकी 2 कौड़ी की नहीं है, आए बड़ी 15-20 करोड़ लेने की। बस, मुझे तुम लोग से बात ही नहीं करना है, भिखारी लोग। दीदी, आपको लगता है कि मुझे लगता है, पर जो मुझे लगता है ना, मुझे सच में लगता है। देखो देवरानी जी, मैं ना कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। अरे देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? आप ना मेरी जेठानी हो तो जेठानी बन के रहो, मेरी दूसरी सास बनने की कोशिश मत करो। भाग। अरे जेठानी जी, मम्मी किसका बच्चा दे के चली गई है मुझे? हक मुद देगा मेरी साड़ी पे, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। अरे ये मामी का बच्चा है। किसी का भी बच्चा हो, आप इसे ले जाइए, ये डायपर नहीं पहना है। अरे क्या घंटा चढ़ा था दीदी? कल्याण ज्वेलर के डब्बे में नकली सोना भर भर के मिला था सबको। औकात नहीं थे तो डब्बा भी नकली ले लेते। देवरानी जी, क्या कर रही हो? क्या हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है मैं सो रही हूँ? वो एक चाची मुंह देखने के लिए आई हैं। अरे ये गांव की जितनी भी चाचियां है ना, उनको बोलो एक बार में आके मेरा मुंह देख ले। ये क्या कोई कभी भी आ जा रहा है मुंह उठा के मेरा मुंह देखने? अच्छा ठीक है, आ जाओ। हाँ ठीक है। अरे यार, ये रूम में 4 खिड़कियां लगी है, एक एसी नहीं लगवा पाई, इतनी गर्मी हो रही है। अरे देवरानी जी, ये क्या है? नई दुल्हन हो, थोड़ा बड़ी बिंदी लगाओ। दीदी, दुल्हन की पहचान क्या बड़ी और छोटी बिंदी से होती है? मैं तो बड़ी बिंदी नहीं लगाऊंगी, मुझे छोटी बिंदी पसंद है। क्या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट भेजें। अरे देवरानी जी, कैसी हैं आप? भगवान ने 2 आंखें दी है, देख लो कैसी हूँ। और ये क्या पहनी है? जैसा आप देख रही हो दीदी। अब अंदर आ जाओ। अंदर आने के लिए ही आई हो ना, तो पूछ के फॉर्मेलिटी क्यों पूरी कर रही हो? अब आई जाओ अंदर। ये सब क्या है देवरानी जी? मैं कब से यहाँ बैठी हूँ, तुमने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा। इस घर की लड़कियों के ये संस्कार नहीं है। हाँ तो मैं इस घर की लड़की हूँ भी नहीं। दीदी, आप भी थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। इतना जुबान लड़ा रही हो, पता नहीं कैसे तुम्हारी शादी हो गई। आप भी तो मुझसे कम नहीं हो, पर आपकी भी हो गई ना। अच्छा चलो देवरानी जी, मैं जाती हूँ। हाँ तो जाओ ना, आपको बुलाया भी कौन था? क्या ऐसे लोग आपके भी आसपास हैं? तो कमेंट करें।
दीदी कितना सुंदर लड़का जा रहा है। हाँ देवरानी जी, बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी आपके देवर जी से शादी नहीं होती ना, पक्का मैं उस लड़के से शादी करती। अगर तुम्हारे जेठ जी नहीं होते ना तो इसी से शादी करती। नहीं नहीं, मैं करती। अरे नहीं, मैं करती। नहीं, मैं ही करती। हाँ तो घर का सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। सुबह के 10 बज गए, अभी तक सो रही हो। आपको पता है मैंने कितना अच्छा सपना देखा? क्या देखा? हम दोनों पेरिस गए हैं, वहाँ मैंने एक सुंदर लड़का देखा जिसके लिए हम दोनों लड़ रहे थे। सच में सुंदर था? बहुत सुंदर था दीदी। छोड़ो, वो तो सपना था ना। नहीं नहीं दीदी, अभी तो और सपना बताना बाकी है। क्या है, जल्दी बताओ। दीदी सपने में हम एक दूसरे से लड़ नहीं रहे थे, एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। हाँ लेकिन रियल में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपने मेरे लिए पेरिस का सबसे स्पेशल बर्गर ऑर्डर किया था। कुछ खाओगी? हाँ खाऊंगी ना। बर्गर वो बर्गर आया था, तुमने खाया? आया तो था लेकिन खाने का नहीं देख पाई। हाँ तो भूख लगी होगी ना। चलो, मैंने कद्दू की सब्जी और पूरी बनाई है, चल के खा लो। मूड खराब कर दिया पूरा।